मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सरायकेला जिला के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की ये बैठक जो इस हॉल में रखी गई है, शिव शिष्यों की संगोष्ठी या शिव शिष्यों की बैठक, उसका एकमात्र उद्देश्य एक ही होता है। हम सब जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, हम अपने गुरु शिव की स्थापना अपने दिल में तो करें ही, यथार्थ में करें और दूसरों के दिलों में भी सचमुच में कैसे करें, इस पे बात करने के निमित्त, इस पे कैसे काम करें, हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमारी मनसा वाचा और कर्मणा क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस हॉल में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन शिव के शिष्य हैं और किसी ने 1 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, किसी ने 10 साल पहले बनाया होगा, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, रास्ता भी एक ही है, चलने की गति भी एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है। तो जब ये सारी चीजें एक हो जाती हैं तो अब हम सबको चलना है। शिव के गुरु स्वरूप की बात जनमानस में करने जब हम जाते हैं तो लोग हम लोगों से तरह तरह की बातें पूछते हैं। शिव भगवान है, उनको गुरु क्यों बनाए? शिव के अनेक रूप धरती पे पूजित हैं, जिसके बारे में कुछ रूप जो उनके ऐसे हैं स्वरूप, उसके बारे में आप जानते भी हैं। झारखंड में ही वैद्यनाथ धाम है, बाबा धाम जिसको हम कहते हैं। शिव के वैद्यनाथ रूप की पूजा होती है, यानी वैद्य मतलब जो प्रकृति से, जंगल से जड़ी बूटी, पत्ती, छाल, यानी शिव की ही प्रकृति में रहने वाले लोगों का इलाज शिव की प्रकृति से ही जो कर दे, वो वैद्य का भी वैद्य कौन है? तो वैद्य राज शिव, उसके रूप में उनकी पूजा होती है। आप चले जाइए उज्जैन, महाकाल, महाकाल एकमात्र शिव को कहा गया, उन्हीं का एक स्वरूप है, लेकिन महाकाल के रूप में उनका ये स्वरूप ये दर्शाता है कि काल भी जिनसे नियंत्रित होता है। हम आप काल से नियंत्रित होते हैं, लेकिन जिस काल के अधीन आकर ईश्वर को भी, भगवान को भी भोगना पड़ता है, अपने शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको धरती पे अगर अवतार में भी कोई आया है, इंसान के शरीर में आया है, तो उसके ऊपर काल लागू हुआ है। इसके उदाहरण है हमारे आपके बीच। आज जो भी शरीर में आए और आज भगवान के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं हम लोग, हो रही है, लेकिन जब वो अपने जीवन में रहे, इस शरीर में रहे, इस मानव तन में रहे, तो उनका जीवन कैसा रहा? चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, लेकिन उनके जीवन में एक पल को भी सुख नहीं, एक पल को भी शांति नहीं, सुरक्षा नहीं। यानी काल के अंदर जो आया, शरीर आया, तो शरीर पे ये सारी चीजें लागू होंगी। लेकिन महादेव के लिए कहा गया कि जो काल के भी काल है, काल को भी जिससे डर लगता है, काल के भी जो महानियंत्रक हैं, उनका एक रूप महाकाल का है और महाकाल के रूप में भी उनकी पूजा इस धरती पे होती है। आपने देखा होगा अघोर पंथ के भी बहुत लोग हैं जो अघोरी के रूप में, जैसा जब महाकुंभ होगा या कुंभ लगता है तो आप अखबार में पढ़ते होंगे या समाचार में सुनते होंगे कि अघोरी लोग जा रहे हैं स्नान के लिए, महास्नान के लिए जा रहे हैं। उनके भी एकमात्र आराध्य कौन है? इस रास्ते पे चलने वालों के भी, कपालिकों के भी, जिनके गले में मुंड माल और हड्डी की माला होती है, उन कपालिकों के गले में जो ये चीजें हैं और जिस पद्धति से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके आराध्य कौन है? उनके आराध्य हैं महाअघोरेश्वर शिव,
महाकापालेश्वर शिव, यानी इस धरती पे शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई है। नटराज शिव, नीलकंठ उमा के पति, उमा के पति के रूप में हम लोग अपने घरों में उनकी पूजा करते हैं। गृहस्थों के साकार आदर्श, यानी जो गृहस्थ आश्रम में हम आप रहते हैं, छोटे छोटे परिवार हमारे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, गृहस्थ आश्रम, उसके भी साकार आदर्श कौन है? तो शिव है। गृहस्थों के साकार आदर्श सिर्फ शिव को कहा गया। कोई माता पिता अपनी बेटी को अगर आशीर्वाद देता है तो वो यही कहता है कि उमा महेश्वर की जोड़ी बनी रहे। गौरी पार्वती, गौरी पार्वती अनेक नाम है उनके भी, और शिव के साथ जो उनका विवाह है, तो हम अपने बच्चों को उसका आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये शिव का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें जाकर, जिसके नजदीक होकर आपके जो जन्मजात स्वभाव है वो भी तिरोहित हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं आप। क्योंकि शिव की तस्वीरों में हम देखते हैं, तस्वीरें हम कहते हैं कि हमारा मन समझेगा, लेकिन इस धरती पे जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं उसका असर हमारे आपके ऊपर होता ही होता है। तस्वीर लगी होती है महादेव की, उनके परिवार की। अब उस तस्वीर में क्या क्या है? महादेव चिता का भस्म लगाए बैठे दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये भी किसी की कल्पना हो। महादेव को किसने देखा, किसने नहीं देखा, कोई नहीं जानता। कोई ऐसा नहीं है इस धरती पे जो कह सकता हो कि मैं जानता हूं महादेव को पूरा का पूरा। यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव की अवधारणा ऐसी नहीं। शिव का परिवार जिसमें हम देखते हैं कि शिव का वाहन है नंदी, यानी बैल। मां पार्वती, शिव की शक्ति भगवती स्वयं बैठी है। शेर उनकी सवारी है। जंगल में जाइए तो शेर बैल को खा जाता है, यानी भोजन है उसका, उसी से उसकी भूख खत्म होगी, इतना जरूरी है उसके लिए। उनके पुत्र बैठे हैं, उनकी सवारी है। गणेश जी की सवारी है चूहा, कार्तिकेय जी की सवारी है मोर। मोर चूहा को खाता है, सांप को खाता है, और सांप चूहा को खाता है। यानी जितने भी लोग आसपास बैठे दिख रहे हैं, इतने घोर शत्रु हैं एक दूसरे के कि सीधे खा ही जाते हैं, बचने का सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बात कह के छोड़ देते हैं या ठोकर लगा के छोड़ देते हैं, जी ना, पूरा का पूरा खा ही जाते हैं। ऐसा व्यवहार है जगत में, लेकिन शिव के भाव में जब बैठते हैं तो अपना जन्मजात स्वभाव भी भूल जाते हैं। शेर बैल की तरफ नहीं देखता, मोर सांप की तरफ नहीं देखता, सांप चूहे को नहीं देखता। सब कहाँ बैठे हैं? महादेव के भाव में, यानी अपने जन्मजात स्वभाव को भी भूल गए, अपनी भूख को भी भूल गए। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही ये साहब श्री की लिखी हुई पंक्ति है। शिष्यानुभूति, जिस किताब के बारे में अभी मंडल सर और भाई सुमेंद्र जी ने आपको बताया कि एक छोटी सी ऐसी किताब जब 1990 के दशक में साहब श्री ने लिखा था, उस किताब को प्रकाशित किया था। आप जानते हैं धरती पे कागज को छपवाने में पैसे लगते हैं, कोई किताब निकालिए आप, पैसे छपने में लगते हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में किसी ग्रंथ पे, किसी पुस्तक पे मूल्य जो लिखा गया, आज तक ऐसा मूल्य कहीं नहीं लिखा गया। आप खोज लीजिए, आप जान लीजिए, जहां से पता करना है कर लीजिए। किसी पे ये मूल्य नहीं लिखा था कि मूल्य है आपका शिव शिष्य होना। ये मूल्य आज तक कभी लिखा ही नहीं गया, और ना ये किसी ने चाहा मैं शिव का शिष्य बनूं, मैं शिव का भक्त बनूं, मैं शिव से वरदान प्राप्त करूं, मैं शिव की भक्ति करूं। ये तो सबने चाहा, लेकिन मैं तो शिव का शिष्य बन गया, हर व्यक्ति शिव का शिष्य बन सकता है, ये किसी ने नहीं चाहा। आज तक के इतिहास में कहीं ये बात नहीं आई। और हम आप तो इंसान हैं, हम एक दूसरे को खाते नहीं हैं, तब भी हमारा अगर जन्मजात स्वभाव नहीं बदलता है, इसका अर्थ है कि हमने शिव का साथ लिया ही नहीं है। शिव का साथ लेंगे तो कोई शत्रु यहाँ नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब अपने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साहब की बोली हुई एक पंक्ति है कि गहरे प्रेम में भय पैदा होता है, छोटी छोटी बातों से। गहरा प्रेम जब किसी से हो जाए, हमको किसी से हो सकता है,
किसी व्यक्ति से हो सकता है, अपने बच्चे से हो सकता है, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने मित्र से, किसी से भी हो सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी हो सकता है। और गहरा प्रेम जब हो जाता है तो सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे आपको प्रेम हुआ है। लेकिन उस प्रेम में अब वो इतना गहरा है कि छोटी छोटी बातें भय पैदा करती है। अब आप बेटा को बहुत प्यार करते हैं, वो रूठ गया है, मुंह फुला के बैठा हुआ है, आप बेचैन हैं, पूरी कोशिश करते हैं जानने की क्या हुआ है बउआ, क्या हुआ। आपको नींद नहीं आ रही है, उसका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, आपको नींद नहीं आ रही, क्यों? भय पैदा हो रहा है कि हमसे छूट तो नहीं गया, हमसे रूठ तो नहीं गया, कहीं हमको छोड़ तो नहीं देगा। यानी जिससे आपका मन जितने गहराई से जुड़ेगा, सोच लीजिए कि अगर छोटा सा झटका भी लगेगा तो चोट कितनी बड़ी लगेगी, लगती है कि नहीं? छोटी सी चोट भी आपको कस के लगेगी। हम अपनी बात करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक दिन मेरे एक बच्चे ने बस रूखा बोला मुझसे, बस और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रूखा बोला और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझको लगा कि क्या हुआ, और तब मुझको लगा साहब के उस दर्द का थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि साहब ने कहा इस धरती पे जो भी शिव का शिष्य है आज या आने वाले समय में जो बन रहा है, यहां तक कि उन्होंने कहा कि राजस्थान के मरुस्थल में भी, राजस्थान के रेगिस्तान में भी किसी ने जो मुझसे कभी मिला भी नहीं है और शायद इस जीवन में मिलेगा भी नहीं, उसने भी अगर शिव को अपना गुरु कहा है, उसने अगर कहा है कि शिव मेरे गुरु है, तो वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो उस क्षण में मुझको ये लगा कि जो उनके कलेजे के टुकड़े हैं, हम सभी शिव के शिष्य, हमारा छोटा से छोटा ऐसा कृत्य, ऐसा काम, ऐसी बोली जो शिव की तरफ चलने से किसी को विमुख कर सकता है, हटा सकता है, सोचिए उनके कलेजे पे कितनी चोट लगती होगी आज भी, क्योंकि शरीर मरता है, वो दिव्यात्मा नहीं, वो शिव का अंश नहीं। हम गाते हैं मरणशील काया है, लेकिन ये आत्मा नहीं मरती, कभी नहीं। जो शिव की ऊर्जा लेके आया है उसका मरण हो ही नहीं सकता, और वो जीवंत है आज हम सबों के बीच, आपके दिल में, मेरे दिल में, हर दिल में शिव के साथ धड़कते हैं साहब भी और दीदी भी। तो हमारा छोटा से छोटा कृत्य उनको कैसे चोट पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शिव के कारण हम सभी से गहरा प्रेम किया है। इतनी परवाह की कि जितनी किसी ने नहीं किया आज तक। हमारे जीवन में बहुत लोग हैं, कोई हमको प्यार करता है, कोई नहीं करता, क्योंकि सारे के सारे लोग आपको प्यार करें ये इस जगत में नहीं हो सकता। लेकिन साहब ने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती। उन्होंने कभी शर्त नहीं रखी कि तुम ऐसा बन के आओगे तब हम तुमको मानेंगे, तुम मेरे लिए इतना करोगे तब हम तुमको प्यार करेंगे। उन्होंने तो बस एक ही बात कही, तुम शिव के लिए करोगे, तुम शिव का नाम लोगे और तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा होगे। इतना गहरा प्रेम। इसलिए हम सभी शिव शिष्यों को हमारे गुरु की बात कैसे बढ़े, इस पे बात करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, दिन रात ये अगर हम करते रह गए तो हमारा मन धीरे धीरे गड्ढे की तरफ चलता चला जाएगा। और मुख्य जो रास्ता है जो साहब ने बनाया है, शिव शिष्यता का राजमार्ग, हम सभी उस रास्ते से भटक जाएंगे। एक बार जो भटक गए तो साहब की वो वाणी मुझको याद आती है, जो उस समय पटना में साहब रहते थे। 4A/60 क्वार्टर नंबर था बोरिंग रोड में। शाम की चर्चा चल रही थी। साहब ने कहा, शिव की शिष्यता जो आज आपने पाई है, अगर इस जन्म में खो दिया फिर कभी नहीं पा पाइएगा, कभी नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर अमूल्य निधि आपने पाई है और आपने अपने ही कृत्य से उसको पानी में डाल दिया, आपको हीरा मिला और आपने कंकर समझकर उसको नदी में फेंक दिया, तो पहले इस बात का एहसास तो हो जाए कि हमको मिला क्या, क्या बेशकीमती शिव की शिष्यता हमको आपको मिली, और क्या हमारे कुछ कहने से या करने से वो खो सकती है। क्योंकि गहरा प्रेम है, ये भय पैदा करेगा, और जितना करेगा उतना हम सावधान होंगे।
हम अपने बात से किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी के लिए दो तरह का नहीं कर सकते, क्योंकि साहब दीदी ने नहीं किया, महादेव ने नहीं किया, तो महादेव के लोग कैसे करेंगे। अब हम शिव की अवधारणा की बात करते हैं, जो जगत में है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि शिव के अनेक स्वरूप हैं। शिव की अवधारणा पे साहब ने जब भी कहा, उन्होंने कहा कि शिव को जानना, शिव तत्व को जानना ऐसा ही है जैसे एक घटना में 3 अंधे जा रहे थे, जिनकी आंखें नहीं थी, जो आंखों से देख नहीं सकते थे। 3 अंधे, आंखों से अंधे रास्ते पे जा रहे हैं, सामने से एक हाथी आ रहा है। सरायकेला के लोगों ने हाथी तो जरूर देखा होगा क्योंकि साहब ने भी देखा था। यहाँ चांडिल में आए थे साहब, चांडिल के गुरु भाई गुरुवान है, चांडिल में जो गेस्ट हाउस है, उस समय कहीं बाहर हम गए हुए थे, कहीं और गए थे शिव चर्चा में, तो अचानक साहब से वार्तालाप हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि आप उधर गई हैं, अब मैं चला चांडिल घूमने जा रहा हूँ, गुरु भाई गुरुवानों से मिलूंगा, चला आऊंगा। और वो चले आए चांडिल, और चांडिल में जब गेस्ट हाउस में रुके तो उसकी हालत एकदम खस्ता थी। गेस्ट हाउस की बाथरूम का दरवाजा भी टूटा हुआ, जगह जगह से, लेकिन तब भी अब साहब आ गए तो गुरु भाई गुरुवानों ने वहां व्यवस्था की। एक दिन रह गए, दूसरे दिन लौटे साहब। जब लौटे तो सारी कहानी पता चली। पता चला कि बाथरूम में जाइए तो सांप दिखाई दे रहा है, और सोने जाइए तो सिर्फ हाथी की चिंगार सुनाई दे रही है। तो नींद भी नहीं आई, और दूसरे दिन वो लौट गए। तो मैंने उनको कहा, हमको छोड़ के जाइएगा तो यही होगा देखिए, खैर ये तो प्रेम अधिकार ले आता है, और कोई बात नहीं। जब किसी से प्रेम हो तो बच्चे उससे अधिकार से बात करने लगते हैं, जैसा साहब शिव से करते हैं वैसे ही। तो हम बात कर रहे थे अवधारणा पे। साहब ने कहा कि वो 3 अंधे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता उनको, सामने से हाथी आ रहा है। तो जो आंखों से अंधा है, वो हाथी के एक के सामने हाथी का पांव आता है, तो वो आंखों से तो अंधा है, अब तो हाथ से छू के बताएगा ना कि कैसा है। तो किसी ने कहा ये हाथी की आवाज है, तो तीनों ने कहा कि हाथी कैसा होता है, हम लोग को आंख तो है नहीं, हम लोग देख नहीं पाए, छू के देखते हैं कैसा है। तो एक ने छुआ किसको, पांव को, हाथी के पांव को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथी के सूंड को पकड़ लिया, और तीसरे ने हाथी के कान को। तो पहला बोला हाथी कैसा है, खंभे के जैसा है। हाथी कैसा है, खंभा के जैसा है, क्योंकि उसको वही मिला तो खंभा है। दूसरा बोला हाथी बहुत लचीला और मुलायम है, क्योंकि सूंड पकड़े हुए था वो, और इसमें ना शंकु जैसा है, मतलब इसमें अंदर से खोखला है। हाथी कैसा है, तो ऐसा है। और तीसरे ने हाथी का कान पकड़ा, तो उसने कहा हाथी पंखा के जैसा है, क्योंकि हाँ वो पंखा के जैसे हिल रहा है। तीनों झूठ नहीं बोल रहे थे, तीनों सच बोल रहे थे, लेकिन पूरा सच नहीं था ये। साहब ने यही कहा कि इस धरती के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने शिव को जैसा समझा, शिव उसको वैसे मिले, लेकिन उसने शिव को उतना जाना जितना उसके पकड़ में शिव आए। तो किसी के पकड़ में महाकाल आए, किसी के महामृत्युंजय आए, किसी के महावैद्यनाथ आए, और किसी के पकड़ में जगत गुरु शिव स्वयं आए। कहते हैं कि गुरु शिष्य की तलाश करता है, गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। सामान्यतः शिष्य गुरु की तलाश करता है। लौकिक जीवन में हम लोग के जो विद्यार्थी होता है वो अच्छा मास्टर मिले इसकी तलाश करता है, लेकिन पारलौकिक दुनिया में, आध्यात्म की दुनिया में गुरु ही शिष्य की तलाश करते हैं। ये सारी घटना जो आपने अभी सुनी मंडल सर से, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन। पृष्ठभूमि मतलब जो आज ये चीज दिख रही है, आज जो ये माइक दिख रहा है, इस माइक को बनने में क्या क्या लगा, इसमें कैसे बना, ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई। व्याप्ति यानी आज जो ये दिख रहा है, और इस माइक का उद्देश्य क्या है, यानी इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। शिव के शिष्यता की पृष्ठभूमि में साहब श्री का जीवन, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब जी का जीवन, उसकी सारी घटनाएं हैं। उसकी व्याप्ति जब हुई है 1980 के दशक में, 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु माना, 1980 के दशक में इसकी व्याप्ति शुरू हो गई, और धीरे धीरे लोग शिव के तरफ आवेशित होने लगे। एक ऐसा चुंबक जहां धरती का हर आदमी खींचा चला जा रहा था, और 1990 के दशक तक आते आते पूरे भारत के
शहर में, गांव में, पहाड़ पे, जंगल में, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे हैं शिव से। कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि। लेकिन यहाँ हम लोग देखते ये है कि जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां जब आपको अचानक कोई शिव का से हाथ में कंगन पहने मिल जाता है तो आपको लगता है कि अरे गुरु भाई आप शिव के शिष्य हैं। लगता है जैसे कुंभ में खोया हुआ कोई भाई मिल गया हो, ऐसा एहसास होता है महादेव के कारण। तो जगत गुरु शिव की अवधारणा जब साहब ने कही तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु का अर्थ ही होता है कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, 3 श्रेणियों में गुरु की श्रेणी है। गुरु जो शरीरधारी हो सकते हैं, वो आपको साधना बता सकते हैं, कर्मकांड बता सकते हैं, मंत्रों का जप बता सकते हैं। बहुत गुरु हैं जो कान में मंत्र देते हैं, उसके द्वारा वो ईश्वर की तरफ आपको बढ़ाते हैं। कोई साधना के द्वारा, कोई योग के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा। आपने सुना कि शुरुआती दिनों में शमशान साधना और कब्रिस्तान साधना, यानी उसके द्वारा मंत्र का जप देकर, कोई मंत्र देकर, यानी गुरु किसी न किसी साधन का प्रयोग करके आपको शिव की तरफ आवेशित करते हैं। सदगुरु श्रेणी में कहा गया कि सदगुरु मात्र अपनी दया से शिव की तरफ आपको आवेशित कर सकते हैं। उनको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा उच्च श्रेणी में चले गए, उच्च स्तर के सदगुरु, लेकिन है शरीर में वो। तो शरीर में है इसलिए उच्च स्तर पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन शरीर में है तो कहीं ना कहीं एक न एक बंधन होगा ही होगा। तो उस स्तर पे गए हुए गुरुओं की श्रृंखला में हमने देखा है और उदाहरण है ऐसे कि कोई ना कोई एक चीज वो आपके ऊपर लागू करेंगे। या तो आप ब्रह्मचारी बन के आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़ के आइए, या आप सूर्योदय में उठिए और जो मैं कहता हूं सो करिए। कुछ ना कुछ, मांसाहार छोड़िए, शाकाहारी बनिए, या कोई बाध्यता इस जाति के, इस धर्म के, कोई ना कोई बाध्यता एक रहेगी। पसंद और नापसंद कुछ ना कुछ उनकी रहेगी, क्योंकि शरीर में रहने के लिए, शरीर इस धरती पे रहे, काम करे, इसके लिए कोई ना कोई एक चीज नहीं रहेगी, तो फिर वो शरीर में वो जीवात्मा रहेगी ही नहीं। यानी एक नियम है, कुछ लोगों को तो अपनी दया से महादेव की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को तो नहीं बढ़ा सकते। कुछ विशेष लोगों को बढ़ा सकते हैं, जो उनके दायरे में आएगा, जो उनकी शर्तों के अधीन आएगा, उसको तो वो बढ़ा सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन हर जीवात्मा, हर मनुष्यात्मा, पतन में गिरी हुई जो जीवात्मा है, जो पापी से पापी भी है और जो पुण्य से पुण्य भी है, जो विशिष्ट भी है, जो सामान्य भी है, जो अति सामान्य भी है, जनमानस में इस धरती पे रहने वाला हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। ये आवाहन है साहब श्री हरिनानंद जी का। और उन्होंने जाना कि जगत गुरु शिव जब स्वयं गुरु हैं तो उनका शिष्य बन के हर व्यक्ति उस रास्ते पे चल सकता है, तो क्यों नहीं चले। उन्होंने कहा कि गुरु शंकर रूपिणम। रूपिणम क्यों? उन्होंने कहा कि महादेव जैसा गुरु होना चाहिए। गुरु कैसा हो? तो शंकर जैसा हो। साहब ने कहा कि जब शंकर वो शिव स्वयं है तो उसके जैसा क्यों, उसके जैसी की तलाश क्यों? जब वो खुद मौजूद है तो हम सभी उससे खुद क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि हम सोचते हैं कि महादेव बहुत दूर है, महादेव तो भगवान है, हम उससे कैसे जुड़ेंगे, हमको आता ही क्या है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। मनुष्य के सहज प्रेम से कोई विशेष कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आपके मन का भाव, आपके मन का जो सहज प्रेम है, आप उसी से महादेव से जुड़ सकते हैं। और उस सहज प्रेम से जुड़ने के लिए उन्होंने इन 3 सूत्रों का निरूपण किया, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं। अगर महादेव के तरफ मेरा मन आवेशित नहीं है, मान लीजिए, जरूरी तो नहीं है कि महादेव से हमको प्रेम पैदा हो जाए। जगत के लिए प्रेम है, अपने बच्चों के लिए है, अपनी खेती के लिए है, अपने जायदाद के लिए है, अपने पैसे के लिए है, लेकिन महादेव से प्रेम पैदा हो जाए ये सामान्य नहीं है, ये असाधारण बात है। ये बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर सके, तो ये कैसे होगा? साहब श्री ने बहुत ही सरल ढंग से इन 3 सूत्रों में उन चीजों का समावेश किया जिससे मेरा मन जगत में रहते हुए, अपने गृहस्थ आश्रम को संभालते हुए, खेती करते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, जीते मरते हुए, और उस स्थिति में भी शिव का हो सकता है, शिव से जुड़ सकता है। हम कहेंगे कि इस 3 सूत्र में बड़ा साधारण तो बात है, कोई खास बात तो है नहीं। जब हम सुनते हैं 3 सूत्र मतलब
तो हम कहते हैं कि बस दया मांगनी है, चर्चा करना है और नमन करना है, बस 3 ही चीज तो करनी है। तो जिसको हम कहते हैं कि वो भी समझता है कि अच्छा दया चर्चा नमन बस ना, और कुछ नहीं ना, बस तो ऐसे कहता है जैसे उसको लगता है कि तो हम कर ही लेंगे। लेकिन जब वो करने लगता है तब उसको लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। महादेव की दया के आश्रय में चले जाना आसान है ये, क्योंकि जब तक हमारी एक उंगली भी काम करती रहती है हम दूसरे का सहारा नहीं लेते हैं। वास्तविकता यही है। भले हम बोली में बोलते हैं, लेकिन अगर एक पैर भी मेरा काम करता रहेगा, दूसरा सहारा देने आएगा, हम उसका सहारा नहीं लेते हैं। अगर थोड़ा भी मेरा दिमाग काम करता रहे तो हम दूसरे के सहारे नहीं होते हैं। तिनके का सहारा भी जिस दिन खत्म हो जाता है तब सचमुच में मन मेरा शिव की दया के आश्रय में जाता है। जैसा आपने घटना सुनी अभी, अब आप कितने ध्यान से सुन रहे थे ये तो मुझको नहीं मालूम, क्योंकि कोई अच्छी से अच्छी बात भी कही जाए और आपका मन अगर यहाँ नहीं हो, देखिए मन का क्या खेला है, सब मन और भाव का ही खेला है। मन यहाँ नहीं हो, शरीर से आप यहीं बैठे हैं, लेकिन मन अगर आपका यहाँ नहीं है तो आपके मन में वो बात जाएगी ही नहीं। आपने सुना ही नहीं। ऐसा होता है कितनी बार, कोई आपसे सामने बैठ के बात कर रहा है और थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि क्या कह रहे थे आप, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। एकदम सामने बैठा है वो, यानी ध्यान कहीं और चला गया, तो आपने क्या कहा उसने नहीं सुना। तो यही है, तीनों सूत्रों में शिव की दया के आश्रय में चले जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर बार बार इसी बात को हम कहते रहे तो कहते हैं कि झूठ भी कहते कहते एक दिन सच बन जाता है, सच बन जाता है। शायद महादेव की ऐसी दया हो जाए, एक बार उनकी दया मिल गई तो कितने जन्म, कितने लोग कहते हैं भोग और मोक्ष, उसके तो अभिन्न रूप से दाता है वो शिव। कितने जन्म मेरा तर जाए, दया तो उनकी हो जाए, उनके लिए उनको चाहे ये तो हो जाए। महादेव की बात करते हैं हम लोग, कितने लोग कितनी बात करते हैं। जैसा अभी आप लोग को लगेगा, लेकिन ये गुरु का मंच है, चाहे वो चादर बिछी हो, चाहे वो मंच बना हो, हम उसको गुरु का मंच ही कहते हैं। नहीं, हम साप्ताहिक चर्चा में भी बैठते हैं तो हम लोग सामने एक चादर बिछा देते हैं और कहते हैं कि गुरु का मंच है ये, क्योंकि ये मंच आपने अपने मन में बनाया, ये मेरे गुरु का स्थान है। इस स्थान पे और लोग आएंगे बैठेंगे, लेकिन रहेगा यह स्थान मेरे गुरु का ही। तो जब हम इस मंच से प्रणाम करते हैं तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस मंच से अपने गुरु महादेव को प्रणाम करें, और जिसने ये रास्ता बताया, जिसने ये पता बताया, साहब श्री और मां नीलम जी को प्रणाम करें। हम में से चाहे कोई आए जाए, लेकिन इस मंच पे व्यक्ति की स्थापना या व्यक्ति को संबोधित करके प्रणाम करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा और आप इसको रोक नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घर में अपनों से अपनी बात हो रही है तो हमारे अंदर अगर कुछ भी इधर से उधर हो रहा है तो हम लोग को उसी समय रोक देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आगे से कभी ऐसा हम लोग ना करें कि हाँ भैया आए हैं तो प्रोफेसर साहब आए हैं तो उनको भी प्रणाम, बरखा दी आई है उनको भी प्रणाम। हम सभी शिव के शिष्य हैं, आप एक बार में कह सकते हैं महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम, क्योंकि हम भी वही है। जैसे ही आप किसी को विशेष बनाइएगा, महिमा मंडित करिएगा, तो वो सामान्य लोगों के साथ महादेव का काम नहीं कर सकेगा और इसमें मेरा ही पतन होगा। आप मेरा भला नहीं करेंगे, आप मेरे लिए बहुत बुरा कर दीजिएगा। साहब दीदी का साथ लेना है, चलना है, काम करना है हम लोगों को, और एक एक घर में शिवशिष्टा का दिया जले, ऐसा करना है। सरायकेला जिला और टाटा जिला, जमशेदपुर जिला, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ जिला है। हमेशा इस जिले के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहे हैं, आज भी ये सिलसिला कायम है। महादेव की दया रहे कि हमेशा ऐसा ही रहे, एक ऐसा सुंदर परिवार जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, अपने महादेव का काम बढ़ाए। एक निवेदन और है कि आपके जिले में कम से कम इतना तो हो गया है कि लोग शिव के गुरु स्वरूप के बारे में जान गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे जिले हैं जहां अभी तक शिव का संदेश नहीं पहुंचा है। अभी भाई विमल जी जब आप आए थे, बात कर रहे थे, उन्होंने एक जगह का नाम लिया, शायद आपने सुना कि नहीं, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक शहर है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, झारखंड राज्य में जैसे हम लोग सरायकेला में है वैसे ही, और महत्वपूर्ण शहर है। बहुत वर्षों से कुछ गुरुबहनों ने, कुछ लोगों जो गुरुबहन है सिर्फ वहां, उन लोगों ने शिव की शिष्यता का दिया जला के रखा है, लेकिन उनको मदद की जरूरत है।
क्योंकि उनके यहाँ ऐसे लोग नहीं कोई जा रहे हैं जो उनके साथ मिलकर महादेव का काम बढ़ाने में उनकी मदद करें। साहब ने कहा हमेशा कि कील ठोका हुआ है उसी को ठोकने आप बार बार जाते हैं। जहां शिव शिष्टता बढ़ चुकी है वहां बार बार जाने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर वहां लोग खड़े हो गए हैं तो उन्हीं को मजबूत करिए, आगे बढ़िए, वो लोग आगे बढ़े, वो लोग दूसरों को मजबूत करें, दूसरे भी आगे बढ़े। और आप जो अब ये काम कर चुके हैं, अब आप दूसरी नई जगह पे जाइए, वहां जहां जरूरत है आपकी। जो शिव के नाव पे बैठ गए वो तो भवसागर पार कर ही जाएंगे, लेकिन उनका क्या, जो अभी भी तट पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और मेरे, क्या ये बोलते हैं सुमित्रा जी, कोई आएगा मेरा सोया भाग्य जगाएगा। कौन? हाँ, कोई आएगा मेरे गांव में और ऐसा होगा। निवेदन है मेरा एक, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा, हमको लगता है ऐसा, अब आपको क्या लगता है कि अब हम लोग पहले क्लास में नहीं रहे, कुछ क्लास तो ऊपर आ ही गए होंगे महादेव की दया से, साहब दीदी की दया से। तो अपने जिला के काम को तो हम लोग संभाले ही, और हम लोग उस जगह को भी संभाले। ये लोग जा रहे हैं, आपके जिला के कुछ लोग जाते रहे हैं, विमल जी, सुषमा जी जाते रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप में से कुछ और लोग भी इस काम को अगर कर सकते हैं तो जो मदद हम लोग की भी हो सकेगी हम लोग करेंगे, ताकि उस जगह पे महादेव का दिया जले, महादेव का झंडा बुलंद हो, उन लोगों को मदद मिले। अगर आप में से कोई जा सके, आपस में टीम बना के, ग्रुप बना के, हर जगह के लोग नई नई जगहों पे जाते हैं, क्योंकि गुरु का काम यह है कि हम उसके दिल में जलाएं जिसके दिल में नहीं जला है। जिसके दिल में जला है वो अपने दिया में तेल डाल लेगा, लेकिन वो नहीं जो जुड़ा ही नहीं है। तो ये एक आग्रह है, ये एक निवेदन है, इस पे आप लोग गौर करिएगा। और हम लोग इसकी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ महीने में हम लोग ये देखें कि आपका जिला सरायकेला और टाटा जिला मिलके उस जगह पे इतना काम कर ले कि हम लोग ये कार्यक्रम वहां करें, तब हम शिव शिष्यों का, गुरु का काम होगा। ताली बजाने का दो कारण होता है, एक तो सामने जो बोल रहा है उसको चुप कराना है या फिर हाँ ठीक है, या फिर मन में आह्लाद आया है तो दूसरा कारण है ना, पहला नहीं ना आइए हम लोग जिज्ञासा पे कुछ बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है कुछ आई हुई? आप में से भी कोई कुछ कह सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो? कोई बात आपके मन में पैदा हुई है, तब जिज्ञासा वही होती है जो मेरे मन में पैदा हो। पढ़ के देखा देखी बोलना तो सब कोई करता है, सचमुच में मेरे मन में क्या बात पैदा हुई वो बोलना चाहिए। और अगर नहीं पैदा हुई तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। शिव से प्रेम हो जाए तो कोई जिज्ञासा होगी, उसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, न तर्क है न प्रश्न है, कुछ नहीं। हाँ बोलिए भाई। समय थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो जैसा मंडल सर ने कहा कि भूख लग गई होगी आप लोगों को, हम लोग को भी लगी है, लेकिन बहुत मुश्किल से एक बैठक का आयोजन हो पाता है और इसमें काफी मेहनत आप लोग की लगती है। तो इसके लिए अगर आधा घंटा आगे बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ जिज्ञासा है, अध्यात्म क्या है, इसके संदर्भ में कृपया बताया जाए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना अपने यहाँ कि धर्म, बहुत तरह के धर्म, कोई कहता है हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, सिख एक धर्म है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अध्यात्म, तो अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि ये अब जाति और धर्म की बात नहीं हो रही है। इसीलिए शिव की शिष्यता के लिए साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, लिंग से परे है। यानी ये सारी चीजों से ऊपर जाकर कोई चीज अगर आपको मिली है तो वो है शिव की शिष्यता, यानी अध्यात्म की दुनिया में आपने कदम रखा है। अध्यात्म का शब्द आते ही, ये इसका अर्थ आते ही, इसका अर्थ होता है अपने आप को जानना। आपके अंदर जो एक अंश है, एक ऊर्जा है शिव का, उसको जानना, उसकी खोज, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों आया हूं। साहब ने कहा कि जो शिव की ऊर्जा है वो जब किसी मनुष्य में उतरती है, उसी ऊर्जा को हम मनुष्यात्मा कहते हैं। महादेव की वही ऊर्जा, शिव की वही ऊर्जा किसी जीव में उतरती है तो हम जीवात्मा कहते हैं। और शिव की वही ऊर्जा जो परम ऊर्जा में है उसको हम कहते हैं
परमात्मा ये अलग नहीं है। जैसे बिजली अलग नहीं है, नदी में बिजली पैदा हुई है वो भी बिजली है, ट्रांसफार्मर में जो बिजली आई है वो भी बिजली है, पतले पतले तारों में जो बिजली है वो भी बिजली है। ये है सब बिजली ही, लेकिन मात्रा पावर अलग अलग है, ताकत अलग अलग है। पतले से तार की बिजली में अगर आपका हाथ सट जाए, हो सकता है आप जीवित बच जाइए, झटका लग जाए और आप जीवित बच जाइए। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े हैं और 440 वोल्ट गुजरा है और वो तार टूट के गिर जाए, तब क्या होगा? तब तो बचने का कोई चांस नहीं। और जहां बिजली पैदा ही हो रही है वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, नहीं जा ही नहीं पाइएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। यानी ऊर्जा वही है, परम सत्ता में है तो परमात्मा, और मनुष्य में आई है तो मनुष्य आत्मा। अध्यात्म का अर्थ होता है उसको जानना जो आपके अंदर है। साहब ने कहा कि ये बताइए, एक गुरु भाई ने पूछा उनसे कि हम कौन है, मतलब ये जो मैं है, ये जो बात हो रही है, ये है कौन? तो साहब ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाए और नए हाथ लगा दिए जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो बोला वो गुरु भाई, हाँ हम रहेंगे। फिर साहब ने कहा कि आंखें अंधी हो जाएं और कोई दान कर दे आंख का और ऑपरेशन करके आंख लगा दी जाए तुमको, अब दूसरे की आंख है ना तुम्हारे आंख में, लेकिन तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो हाँ रहेंगे। साहब ने कहा पूरे शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं? उसने कहा हाँ तब भी हम रहेंगे। साहब ने कहा ये जो बोल रहा है कि मैं रहूंगा, ये कौन है? जो शरीर नहीं है लेकिन ये बोल रहा है अंदर से। 2 मिनट पहले नहीं पता है क्या बोलेंगे, ये जो अभी बोल रहा है ये कौन है? ये हम है। तो मेरा अपने से ये परिचय तो पहले था ही नहीं। आपका अपने से ये परिचय था। आप जब जाते हैं लोगों से बात करने, लोग तरह तरह की जिज्ञासा करते हैं और आपके मुंह से उत्तर निकलने लगता है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपने कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ा है, आपको इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन उसने पूछा है तो आप उत्तर दे देते हैं और सामने वाला संतुष्ट हो जाता है और महादेव को गुरु मान लेता है। ये जो वो संतुष्ट हुआ और ये जो आपके मुंह से निकला, ये कौन बोल रहा है? ये आप है या आपका वो मन है जो शिव से और जुड़ा हुआ है? अब ताकत आपकी हमारी काम नहीं कर रही है। अब ताकत किसकी काम कर रही है? जिससे आपने अपना, एक आम भाषा है, साहब हमेशा इसका प्रयोग किए, टेकुआ। हाँ, अगर बिजली का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो टेकुआ देखे हो बिजली का तार का, घर में अंधेरा छाया है, टेकुआ फंसाओ महादेव से, मतलब तार उसमें जोड़ दो तो बिजली आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी ताकत नहीं काम कर रही है, अब उसकी कर रही है जिससे आपका मन जुड़ा है। आओ चले शिव की ओर, एक पुस्तक है, आप में से जरूर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसको या सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? अच्छा ठीक है, अब बताइए, मेरी जिज्ञासा है। एक पंक्ति है लिखी हुई साहब की, सारी पंक्तियां तो उन्हीं की लिखी हुई है, आओ चले शिव की ओर ही उन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन एक पंक्ति है जो उन्होंने लिखी है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। यह पंक्ति किस आलेख में लिखा हुआ है? शुरू में ही है, ध्यान में है? ध्यान में किसी के है? नहीं। एक आलेख है उसमें शिव का गुरुपद, उसी में है, लेकिन इसकी व्याख्या उन्होंने जो की है वो भूलने वाली नहीं है। वो क्या है व्याख्या? मनुष्य की शारीरिक ताकत, यानी आपके जो शरीर की ताकत है, उससे आप क्या उठा सकते हैं ये बताइए। आप एक सोफा को अकेले उठा सकते हैं? कुर्सी उठा लीजिएगा, अगर उतनी भी ताकत हो तब। अभी हम लोग रांची में थे और चर्चा चल रही थी, सामने एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था, हम बैठे थे, मंडल सर बैठे थे, शिव चर्चा चल रही थी। तो मंडल सर ने उस टेबल को चाहा कि मेरे तरफ वो बढ़ाए, तो हाथ तो वो लगाए लेकिन बढ़ा नहीं सके, छोटा सा टेबल, वो भी वो हाथ से नहीं ढकेल सके। तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी ताकत है कि मैं एक टेबल भी आगे नहीं बढ़ा सका। देखिए,
शरीर की ताकत एक दिन काम करना बंद करेगी, करेगी करेगी। और यही वो है जो एक समय ऐसा था कि पहलवान की तरह शरीर था। शरीर की ताकत तो कम ज्यादा होती रहती है, कभी कम होगी कभी ज्यादा। बीमार है तो हम ही लोग, जवान भी आदमी कोई है अगर बीमार हो गया तो उसकी ताकत काम नहीं करती। लेकिन मन की ताकत शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति। मन से तो आप पूरा हॉल को उठा लीजिएगा, नहीं उठा लीजिएगा। मन से तो यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे पूरा पहाड़े उठ के वहां से वहां चल जाए, लेकिन शरीर से उठाना संभव नहीं है। और वो मन, अगर उस मन का जुड़ाव जिसमें इतनी ताकत है, उस मन में इतनी ताकत है कि कोई कल्पना करता है कि चंद्रमा पे जाएगा एक दिन, और आदमी जाता है, मंगल पे जाएगा, जाता है, गया है, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सारे काम इंसान ने किए हैं, और उसकी कल्पना में था। कभी ये कल्पना में सोचा होगा कि हवाई जहाज बनाएंगे, कल्पना में सोचा होगा कि इतना बड़ा घर बनाएंगे, लेकिन एक दिन जो कल्पना यानी मन में थी वो सामने फिर आई ना। मन में ताकत तो है, बहुत ताकत है, लेकिन उस मन का जुड़ाव अगर शिव से हो जाए, आध्यात्म जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक हो जाए, तो मन मानसिक शक्ति से भी बलशाली है आपकी आध्यात्मिक शक्ति। अब जो है, अब सोच लीजिए कि आपका मन जिससे जुड़ा है, अब आपके मन की ताकत उसके जैसी है। क्या हम लोग कभी सोचते हैं, साहब श्री हरिनानंद जी एक शरीर में आए, दुबले पतले, सामान्य जीवन जीते हुए, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में क्या ताकत है, उनकी मानसिक ऊर्जा का क्या ताकत है। कल शाम में हम लोग कुछ गुरु भाई लोग थे जो बैठे थे, तो मेंटल फोर्स की बात हो रही थी, मानसिक ताकत की क्या बात हो रही थी। जिसकी मानसिक शक्ति एक दुबले पतले शरीर में रहते हुए इतनी है कि वो चाहे तो मौसम बदल देता है, वो चाहे तो आप क्या करेंगे अपने जगह पे, इसका नियंत्रण उनके पास है। ये अनुभूति हम लोगों की, हम लोगों ने सोचा कुछ, उन्होंने करवाया कुछ। यानी मानसिक शक्ति इतनी बलशाली कैसे हुई? क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है, तो उसकी अपनी एक ताकत है। और जब आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलशाली होती है, आध्यात्मिक तो छोड़िए ना, मानसिक का एक उदाहरण साहब ने दिया था उस समय, मानसिक उदाहरण, मानसिक ताकत का। एक घर में एक व्यक्ति जो लकवा मार गया था उसको, और 4-5 साल पहले लकवा मारा था, अपने घर में खाट पे वो बेचारा पड़ा रहता था, क्योंकि उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। लोग उसको खाना खिला देते थे खटिया पे आके, और सारे काम उसके कोई ना कोई, किसी न किसी पे आश्रित रहना पड़ता था। एक दिन गांव में आग लग गई, कभी कभी गांव में आग लगती है, तो जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ ये सब के जो गांव है, तो उसमें बहुत सट के घर नहीं बना हुआ है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर वहां है, बहुत नजदीक नहीं बना हुआ है। लेकिन आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, तो वहां एक ही दीवार में 2-2 घर बना हुआ है, इतना नजदीक नजदीक है। तो अगर एक घर में आग लगेगी तो एक साथ 10 घर में आग लग जाती है। तो आग लगी गांव में, और धीरे धीरे आग वो फैलती चली गई। जब आग लगी तो सब अपने प्राण बचाने के लिए भागे। स्वाभाविक है वो भी भागेगा, लेकिन वो भागेगा कैसे? क्योंकि उसका शरीर तो हिल भी नहीं सकता था। घर के लोगों को याद भी नहीं रहा, आग इतनी तेजी से फैली कि घर के लोग अपना प्राण बचाने के लिए भागे। किसी को होश नहीं रहा कि वो व्यक्ति जो खाट पे पड़ा है वो तो असहाय है। लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा कि जो 4 सालों से हिला भी नहीं था वो भागा जा रहा था, क्योंकि वो समझ गया कि कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। जब तक कोई करता रहा वो निर्भर रहा, और जिस समय उसको लग गया कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उसने मतलब जो उसके आराध्य थे उसने उसको पुकारा, और मानसिक ताकत उसकी इतनी मजबूत हुई कि उसका शरीर जो लकवा मारे हुए था 4 साल से, हिल नहीं रहा था, खड़ा हुआ और दौड़ गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर मजबूत है तो आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए शिव के चर्चा में जाने पे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तबीयत खराब है, घर में पड़े हुए हैं, कोई जबरदस्ती आके बुला के ले जाता है, और जब लेकर चला जाता है तो वहां जाके हम लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। फिर घर आते हैं तो फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं। घर के लोग कहते हैं अभी शिव चर्चा के लिए तबीयत ठीक हो गई थी, घर में वही मामला है। मामला यही है, किसके सानिध्य में हम रहे, किसके साथ हमने रहना सीखा है। तो महादेव के साथ रहना सीखा है तो क्या करना है? साहब का संदेश साफ है, बनो तो शिव,
रहो तो शिव और जियो तो शिव, यानी शिव की तरह ही होना है। अब आप खुद पता करिए कि शिव कैसा है। आपके संपर्क में वो शिव जैसा आएगा, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, मेरा मन जितना भर महादेव के नजदीक हुआ है, जितना मेरे मन ने समझा है, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या होगा, ये दुनिया शिवमय हो जाएगी। एक व्यक्ति बदलेगा तो परिवार, परिवार बदलता है तो समाज, समाज बदलता है तो दुनिया। और साहब दीदी ने यही सपना तो देखा है, ये पूरी दुनिया शिवमय हो। उन्होंने यही सपना तो देखा है कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये मानवता, ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी। तो आइए हम सभी जो इस बैठक का आयोजन सबने मिलकर किया है, इसका एक उद्देश्य हो और इस उद्देश्य की पूर्ति हम सभी के द्वारा हो। कभी ये मत सोचिए कि दूसरा करता है तो मुझको करने की क्या जरूरत। भोजन एक आदमी बनाता है लेकिन खाना सबको पड़ता है। आप भोजन भले कोई बना दे लेकिन बिना खाए आपकी भूख खत्म नहीं होती। इसी तरह महादेव के लिए कोई आगे बढ़े अलग बात है, लेकिन उस महादेव से मेरा रिश्ता है, आपका रिश्ता है, जितना भर है। और आप करिएगा एक, आप चलिएगा एक कदम और वो 100 कदम चलता है। वो शिव हजार हजार पांवों से चलता है। ये साहब की वाणी, उन्होंने ही कहा, वो शिव वो महादेव हजार हजार पांवों से चलता है। ये किसके पांव हैं? ये आपके पांव हैं जो चल रहे हैं। वो शिव हजार कानों से सुनता है, वो शिव हजार आंखों से देखता है। ये किसकी आंखों से महादेव देखता है? वो उसी की आंखों से देखता है जिसको उसने बनाया है, जो उसके द्वारा बनी हुई रचना है। ये दुनिया, इस दुनिया में रहने वाले लोग, और ये दुनिया कौन है? ये महादेव की दुनिया है। इस दुनिया में हम और आप रहते हैं, लेकिन हमारी आपकी दुनिया में वो महादेव नहीं रहता। साहब की पीड़ा का यही एक कारण है, वो महादेव हमारी दुनिया में क्यों नहीं रहता। हम तो उसकी दुनिया में रहते हैं और उसने कोई सिकवा नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा। आइए हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की स्थापना, अपने गुरु शिव का झंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़े। अब इस बढ़ने में, शरीर में हम आए हैं तो हमारी मौत होगी, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, होनी ही है, तय है। जन्म लिया है तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आपने देखा है, अगर देश का झंडा बुलंद होता है, एक सिपाही अगर गिरने लगता है तो दूसरा सिपाही उस झंडे को थाम लेता है, गिरने नहीं देता। तो हम सबकी भी मौत होती रहे, लेकिन मेरे महादेव का झंडा बुलंद रहे। हम अपनी पीढ़ी को ऐसा बनाएं, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बाद आने वाले गुरु भाई गुरुबान आगे बढ़े, ताकि वो महादेव का काम आगे बढ़ाए। इसके लिए दिल बड़ा करना होगा, दूसरों के लिए रास्ता देना होगा। दूसरों का रास्ता रोक कर हम खड़े हो जाएंगे तो वो नहीं चल सकेंगे। उनकी मदद करिए, उनको सहारा दीजिए, आगे बढ़ाइए। अब सभी से इसी उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात हम लोग की अगर इस जीवन में फिर से होती है, महादेव के लिए हो और बड़े जगह पे हो, नई जगह पे हो, ऐसी जगह पे जहां कोई नहीं गया और आपके द्वारा जाके महादेव का झंडा बुलंद हुआ, तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन अब नई जगह पे। तब तक हम लोग अब इधर कार्यक्रम करने नहीं आएंगे। आप लोग करिए नई जगह, हम लोग भी करेंगे नई जगह, और हम सब मिलेंगे वहां वहां जहां लोग तट पे खड़े हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, ताकि सारी दुनिया शिवमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।